नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि फिजियोलॉजी पोर्शन चल रहा है इसमें, तो आज है जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, दोनों पेपर में जो है ये रहता है। लेकिन शुरू होने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहती है, और शेयर करने से फायदा होता है कि आपके और जो मित्रयार हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचती रहती है। अब आती है कि कांटेक्ट नंबर, अगर कोई क्वेरी करना हो तो ये 9451975495 इस कांटेक्ट नंबर पर आप जो है डिस्कस क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। अब आता है कि जैसा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको दो पार्ट डिवाइड किया गया था। माने एक ऑर्गेनिक होता है और सेकंड जो होता है इनऑर्गेनिक आते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें होता है, अगला आता है मिनरल साल्ट, जिसको खनिज लवण कहते हैं वो। अब आती है कि हमारे शरीर में जो है अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज लवण मुख्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं वो, और इस शरीर का लगभग 4 से 5% माने 4 to 5% जो होता है भाग बनाते हैं वो। अब आती है कि इनकी बहुत ही कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है वो, लेकिन इनकी कमी जो होती है हमारे अगर शरीर में हो जाती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, और इसलिए जो होता है इनकी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, और इसलिए इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको जो है हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं वो, क्योंकि इनकी सूक्ष्म मात्रा जो है हमारे लिए आवश्यक होती है वो। अब आती है कि आवश्यकता के अनुसार जो मिनरल साल्ट होते हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है वो। नंबर 1 होता है माइनर एलिमेंट्स होता है, माइनर एलिमेंट्स, और सेकंड होता है, सेकंड कहते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। तो माइनर एलिमेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनको शरीर में कुछ मात्रा में एलिमेंट्स आवश्यक होता है, उसको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रेस एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी की सूक्ष्म मात्रा में हमको आवश्यक होती है, इसलिए उसको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं वो। तो माइनर एलिमेंट्स में जो होता है, जैसे कि कैल्शियम इसमें आता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो है माइनर एलिमेंट्स में आते हैं वो। और ट्रेस एलिमेंट्स में आता है कॉपर, अगला होता है मैग्नीज, और अगला होता है कोबाल्ट। ये सब जो होता है ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं वो। अब बाकी बच्चों, हम आपको अब ले चलते हैं माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल होता है, क्योंकि नीट और बोर्ड के पेपर में जो होता है इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा। तो फर्स्ट आता है माइनर एलिमेंट्स में जो है वो, फर्स्ट आता है माइनर एलिमेंट्स। तो पहला आता है माइनर एलिमेंट्स का कैल्शियम आता है वो, पहला आता है कैल्शियम। बच्चों, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वह Ca कैल्शियम होता है वो, और इसे हमें डेली जो है अमाउंट के रूप में 800 मिलीग्राम चाहिए जो है वो। अब आती है कि कैल्शियम का स्रोत जो होता है दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फल इत्यादि मिनरल, इसका अमाउंट मतलब स्रोत होते हैं वो। अब आती है ये जो होता है दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये जो होता है जरूरी होता है कैल्शियम, और इसकी कमी से दांत और हड्डी कमजोर हो जाते हैं तथा शरीर की वृद्धि कुंठित हो जाती है, और एक विशेष प्रकार का रोग जिसे कि हम टिटैनी कहते हैं वो। टिटैनी माने होता है मांस फड़कना, जिसको टिटैनी रोग हो जाता है। तो बच्चों, इसलिए हमको दैनिक खुराक में 800 मिलीग्राम कैल्शियम जो है डेली हमको लेना चाहिए मिलीग्राम। नेक्स्ट आता है फास्फोरस, और फास्फोरस को कैपिटल पी से, इसका सिंबल कैपिटल पी होता है वो, और डेली हमको इसे लगभग 800 मिलीग्राम इसे हमें डेली चाहिए जो है वो। और इसका स्रोत जो है दूध, मांस, हरी सब्जियां फास्फोरस के स्रोत होते हैं वो।
और इसका हमारे दैनिक जीवन में दांतों और हड्डियों के निर्माण में ये जो है तथा जीव द्रव्य के निर्माण में फास्फोरस जो है ये आवश्यक होता है। और इसकी कमी से डिफिशियंसी में दांत और हड्डियां दुर्बल, शरीर की वृद्धि कम हो जाती है और कार्य की संबंधी अनियमितता हो जाती है, माने कि हमारे जैविक क्रिया को ये डिस्टर्ब कर देता है अगर फास्फोरस को कम मात्रा में बच्चों लिया जाए। अगला होता है सल्फर। सल्फर और सल्फर को हम कैपिटल यस से इंडिकेट सिंबल होता है और इसका अज्ञात माने अननोन है वो, ये माने कितनी मात्रा चाहिए। और इसका होता है अंडे, मांस, पनीर, मछली, ये सब सल्फर के स्रोत होते हैं वो। और सिग्निफिकेंस में क्या होता है, एमिनो अम्ल, जैसे कि एमिनो अम्ल के रूप में 2 एमिनो अम्ल होता है, एक होता मिथियोनाइन होता है और अगला होता है सिस्टाइन होता है, सिस्टीन। तो ये जो है दोनों मिथियोनाइन और सिस्टाइन के निर्माण में सल्फर जो होता है महत्वपूर्ण अदा करता है वो। इसके अलावा कोलेजन और क्रिएटिन के निर्माण में भी सल्फर आवश्यक होता है वो। और इसकी कमी से प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय संबंधी माने कि अगर सल्फर को हम कम लेते हैं तो प्रोटीन की कमी और प्रोटीन उपापचय संबंधी समस्या हमारी बॉडी में हो जाती है वो बच्चों। अब नेक्स्ट आता है पोटेशियम। नेक्स्ट होता है पोटेशियम। और पोटेशियम को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, और इसकी अमाउंट जो है डेली हमें 2 ग्राम चाहिए, जो है वो 2 ग्राम है डेली पोटेशियम चाहिए। अब आती है इसका जो स्रोत होता है मांस, दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, ये पोटेशियम के स्रोत होते हैं। अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो अम्ल क्षार संतुलन और इसके अलावा जो होता है नर्व की कंडक्शन में पोटेशियम सहायक होता है। और इसकी कमी से लो बीपी तथा पेशियों की दुर्बलता माने मस्कुलर समस्या आ जाती है वो। ये पोटेशियम जो होता है ये पोटेशियम का होता है वो समस्या आती जो है वो। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। और क्लोरीन का केमिकल सिंबल होता है Cl होता जो है वो। अब आती क्लोरीन को जो है डेली हमें 3.2 ग्राम चाहिए जो है वो। और इसका स्रोत जो होता है बेस्ट होता है खाने वाला नमक, माने हम जब टेबल साल्ट लेते हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा जो होती है वो मच अमाउंट होता है वो। अब आता है कि क्लोरीन जो होता है अम्ल क्षार संतुलन करता है। इसके अलावा जठर रस में भी माने जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके निर्माण में भी क्लोरीन सहायक होता है। अब आता है कि इसकी कमी से होता है भूख की कमी हो जाती है और पेशियों की ऐंठन तथा थकावट हमको महसूस होता जो है वो, किसके माने क्लोरीन होता जो है बच्चों। नेक्स्ट आता है सोडियम Na। सोडियम को केमिकल सिंबल जो होता है Na होता है वो। और इसे हमें 3 ग्राम जो है डेली चाहिए। और इसका जो स्रोत होता है खाने वाला नमक माने टेबल साल्ट जिसका होता है वो। अब आती है कि सोडियम का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है वो। ये जो होता है नर्व के कंडक्शन में भाग लेता है वो। इसके अलावा अम्ल क्षार संतुलन। अब आती है कि ये जो होता है इसकी कमी से क्या बोलते हैं कि वो नर्व का कंडक्शन नहीं होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है वो। नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम को हम Mg से इंडिकेट करते हैं। और डेली रिक्वायरमेंट हमको जो है ये 3.5 मिलीग्राम चाहिए। 3.5 मिलीग्राम चाहिए ये मैग्नीशियम। और ये इसका अनाज, दूध, मांस, मछली, इसके अलावा हरी सब्जी मैग्नीशियम का स्रोत होता है वो। अब आता है कि ये मैग्नीशियम जो होता है दांतों की दांत और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। ग्लाइकोलिसिस में अच्छी भूमिका अदा करता है वो। और इसकी कमी से उपापचय संबंधी अनियमितता समस्या आ जाती है वो। नेक्स्ट आता है जिंक, इसको जलियन से इंडिकेट करते हैं। अब आता है कि
इसका जो अमाउंट होता है लगभग 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम हमें डेली चाहिए। और इसका अनाज, दूध, अंडा, इसका स्रोत होता जो है वो जिंक का। अब आती है वृद्धि, माने जिंक जो होता है वृद्धि, जननांग के विकास के लिए जो होता है जिंक आवश्यक होता है। और इसकी कमी से कुंठित वृद्धि, रुधिरशीलता और एनीमिया, माने कि ब्लड की कमी पड़ जाती है जो है वो, और खुरदरी त्वचा भी हो जाती है वो। ये तो किसके बारे में रहा? जिंक के बारे में रहा। नेक्स्ट आता है बच्चों आयरन, उसको कहते हैं फेरस। फेरस या उसको कैपिटल सिंबल Fe होता है, फेरस। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमें 18 मिलीग्राम होती है। और इसका स्रोत जो होता है जितनी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे इसके अलावा पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, ये जो होता है आयरन के बेस्ट स्रोत होते हैं। अब आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन, माने कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन अगला होता मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वो ऑक्सीजन और CO2, O2 का कैरियर होता है। और ब्लड में जो होता है RBC में डिजॉल्व होता है और ब्लड को रीड करने का काम करता है। मायोग्लोबिन मसल्स मिलती हैं, उसके निर्माण में आयरन सहायक होता है वो। और डिफिशियंसी में से जो होता है इससे एनीमिया रोग, माने एनीमिया या अर्हता रोग हो जाती जो है वो, एनीमिया रोग जो है वो। अगला होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन माने कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं केमिकल सिंबल। अब आती है इसका जो है डेली यूटिलाइज हमें 2.5 मिलीग्राम होना चाहिए, मिलना चाहिए। और एक पीने वाला जल, इसका जो सोर्स होता है वो पीने वाला जल होता है। और इसके अलावा समुद्री भोजन, माने कि जो समुद्र में जो सीवीड्स होते हैं, एल्गी होते हैं, उससे भी हमें फ्लोरीन मिलता है वो। ये हड्डियों और दांतों की सुरक्षा करने में फ्लोरीन सहायक होता है। अब आती है कि इसकी कमी से दांतों की दुर्बलता हो जाती है और अधिकता से एक विशेष प्रकार का डिजीज, और उसको कहते हैं फ्लोरोसिस डिजीज हो जाता है। और फ्लोरोसिस डिजीज में जो होती है इनेबल टेढ़े मेढ़े दिखाई पड़ते हैं, माने दांतों का जो है वो कुरूप हो जाता है, उसको हम फ्लोरोसिस डिजीज कहते हैं। तो बच्चों इतना रहा, ये है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया जो है वो, माने कि इसमें जो होता है इतना आते हैं। ये रहा माइनर एलिमेंट्स आते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा ये माइनर एलिमेंट्स होते जो है वो, इसको हम माइनर एलिमेंट्स मानते हैं, जिसकी संख्या एक होती है वो। अब ले चलते हैं आपको ट्रेस एलिमेंट्स में। वो ट्रेस एलिमेंट्स मींस जिसकी अल्प मात्रा, अल्प मात्रा मतलब ये होता है कि इसकी कुछ मात्रा आपके लिए आवश्यक होती है, उसको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। तो नंबर बी होता है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स, तो ट्रेस एलिमेंट्स में फर्स्ट आता है आयोडीन आता है वो, आयोडीन। और इसका सिंबल होता है कैपिटल I होता है। और इसका हमें डेली जो है 150 माइक्रोग्राम इसका डेली हमें यूटिलाइज मतलब मिलना चाहिए। और इसका स्रोत जो होता है दूध, समुद्री भोजन, और इसके अलावा आयोडीन युक्त नमक चाहिए जो है वो, इसका आयोडीन युक्त नमक इसका सोर्स होता है। अब आती है कि इसका जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस में जो होता है यह थायराक्सिन हार्मोन्स, माने हमारे थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को थायराक्सिन हार्मोन कहते हैं वो। और ये हार्मोन बॉडी के मेटाबॉलिज्म में अच्छी रोल अदा करता है वो। और इसकी कमी से माने आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, माने ग्वाइटर डिजीज हो जाता है जो है वो, ग्वाइटर डिजीज होता जो है वो, ये दिखाई पड़ता जो है वो। अब आती है कि अगला होता है नंबर सेकंड होता है कॉपर होता है। कॉपर जिसको फिर तांबा बोलते हैं। और तांबा का अमाउंट जो है वो 2 मिलीग्राम हमें डेली चाहिए। और इसका स्रोत मांस, मेवा, माने कि अनाज, मांस, मेवा, सूखे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये स्रोत होता है वो। और ये जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, माने इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता जो है वो, उसका सहघटक होता है वो।
और इसके अलावा ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास में कॉपर आवश्यक होता है वो, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है तथा ब्लड वेसल रुधिर वाहिनी की दुर्बलता हो जाती है। बच्चों इतना इसको लाइक करिएगा और धन्यवाद, थैंक यू।